देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इस टॉपिक के अंतर्गत वी हैव टॉट यू अबाउट नाउन। You have learned about noun. You can classify in a sentence nouns. अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो रिलेटेड है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तुमने हिंदी में पढ़ा होगा। अब देखिए सर्वनाम क्या होता है, इसे कहाँ प्रयोग करते हैं, where we can use it and why we use it। ये भी तो एक समस्या है ना, ये भी तो क्वेश्चन है, हम क्यों यूज करते हैं सर्वनाम का। तो मैं एक एग्जांपल से आपको स्पष्ट करता हूं। देखिए अगर हम लिखते हैं सीता इज ए गर्ल, सीता रीड्स इन 10th क्लास, सीता कम्स स्कूल डेली। और हम और भी सेंटेंस लिखते हैं, फिर सीता से शुरू करते हैं डेली। तो देखिए हम वी यूज द वर्ड सीता, सीता 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 सीता, सीता इज ए गर्ल, सीता रीड्स इन 10th क्लास, सीता कम्स स्कूल डेली, सीता वर्क्स हार्ड एटसेट्रा। तो व्हेन वी यूज दिस वर्ड सीता अगेन एंड अगेन इट इज समवॉट ऑकवर्ड, और ये अच्छा नहीं लगता बार बार यूज करना। सो टू अवॉइड दिस ऑकवर्डनेस वी यूज सम अदर वर्ड इन प्लेस ऑफ द नेम सीता। नाउ वी कैन राइट दिस एग्जांपल लाइक दिस, सीता एज ए गर्ल। अब ये सीता के स्थान पर हम काम में लेते हैं सी रीड्स इन 10th क्लास। अगेन सी कम्स स्कूल डेली, फिर सी डॉट और जो सेंटेंस बनाते हैं। नाउ हियर वी यूज द वर्ड सीता इन हियर वी यूज द वर्ड सी इन प्लेस ऑफ द नेम सीता। सो ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन या फॉर ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यहां पर जो वर्ड सीता सी है किसके लिए, सीता के लिए, वो प्रोनाउन कहलाता है। इसलिए जब हम प्रोनाउन का कोई डेफिनेशन देंगे तो हम कहेंगे ए वर्ड यूज्ड फॉर ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यही प्रोनाउन होता है, यही सर्वनाम होता है। कोई भी शब्द जो किसी नाउन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ए वर्ड यूज्ड फॉर ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब देखिए हम वैसे इससे काम चला सकते हैं, केवल हम प्रोनाउन की डेफिनेशन मालूम कर लें तो हम किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेयर इट इज यूज्ड। बट फॉर फर्दर नॉलेज हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, इसके काइंड्स कौन कौन से प्रकार है इसके, ये हम इन वेरी शॉर्ट वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स, अबाउट द टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन। इसमें सबसे पहला जो प्रोनाउन हमारा आता है वो कहलाता है, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके प्रकार जिससे आपको पूरी जानकारी रहे। फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तुमने पर्सन्स के बारे में पढ़ा, पहली क्लासों में हम बता चुके हैं। कितने प्रकार के पर्सन हमने बताए, 3 प्रकार के पर्सन हमने बताए। 3 प्रकार के पर्सन कौन कौन से होते हैं हमने आपको बताया था। फर्स्ट पर्सन, पहला हमने बताया था फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में हमने तुमको बताए थे आई बी। और ये फर्स्ट पर्सन कौन होता है, कौन होता है फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन होता है हु इज स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल आई वी, जो बोलता है, जो बात कर रहा, हु इज परफॉर्मिंग एक्शन, हु इज स्पीकिंग, हु इज डिस्क्राइबिंग समथिंग अबाउट समवन और अबाउट समथिंग, इट्स कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड हमारा होता है
सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के बारे में हमने आपको बताया था। और सेकंड पर्सन क्या होता है? कौन होता है सेकंड पर्सन? हु इज स्पीकिंग टू, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो सुन रहा है हमारी बात, जो हमारा ऑब्जेक्ट है सामने, जिसको हम अपनी बात कर रहे हैं, वो हमारा सेकंड पर्सन कहलाता है। और उसको हमने डिनोट किया था, डिनोट करते हैं जनरल यूज। और तीसरा जो पर्सन आता है वो कहलाता है थर्ड पर्सन। और ये थर्ड पर्सन कौन होता है? अन्य पुरुष, तृतीय पुरुष। कौन होता है थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन होता है हु इज स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिस चीज के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, जिस चीज के बारे में बात करते हैं, वो हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। चाहे वो ही है, चाहे वो शी है, चाहे वो इट है, और एटसेट्रा बहुत सारी चीज। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया, तीन तरह का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आगे देखिएगा, दूसरा हमारा होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव जैसा कि तुमको नाम से दिख रहा है, ये क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स ओनरशिप। ओनरशिप या पजेशन, पजेशन को डिनोट करता है। जैसा कि इसके नाम से क्या है, पजेशन। और इसमें क्या होता है? जैसे माइन, आर्स, हार्स, बहुत सारे शब्द हैं जो पोजेशन को डिनोट करते हैं। और कैसे करते हैं देखिए, किसी की सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा, दिस बुक इज माइन, दैट इज हार्स, ये उसकी है, ये मेरी है। ये पोजेशन जो शो कर रहा है, माइन, हार्स, मेरी किताब, उसकी किताब, ये जो वर्ड है, ये जो प्रोनाउन है, ये आता है पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत। थर्ड, तीसरा हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ये होता है ए वर्ड या ए प्रोनाउन इन विच the action performed by a person, यानी कि in which the action performed by a person reflects himself। ये यानी कि जो व्यक्ति, जो एक्शन परफॉर्म्ड है, जिस व्यक्ति द्वारा एक्शन किया जा रहा है, ये उसी को रिफ्लेक्ट करता है। यही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं? इसे हम परफॉर्म करते हैं या तो हम वर्ड में शेयर या शेयर ऐड करके हम इसको परफॉर्म करते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को शो करता है। जैसे आई हर्ड माई सेल्फ, या आई के लिए क्या यूज हुआ? माई सेल्फ। शी हर्ड हर सेल्फ। ये जो वर्ड है, आई के लिए माई सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को शो करते हैं। ये जो प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी में आते हैं। अब होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। अगला एम्फेटिक प्रोनाउन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एम्फेटिक
यानी कि जोर डालना। हम किसी बात पर, अपनी बात पर किसी व्यक्ति के ऊपर जब जोर डालते हैं तो हम इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है? इट लेज एम्फेसिस। क्या करता है? जो भी परफॉर्मर है, जो भी एक्शन करने वाला है, उसके ऊपर जोर डालता है। जैसे सी हरसेल्फ स्टडीड द लेसन। अब देखिए यहां ये जो हरसेल्फ है, ये सी के लिए, सी को एम्फसाइज करता है। उसने स्वयं ने ही पाठ को पढ़ा। सी हरसेल्फ स्टडीड द लेसन, ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। और इसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अब जैसा कि नाम से पता है, इट यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन माने प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये हमारा क्वेश्चन पूछने के काम आता है। जैसे इट यूज टू आस्क क्वेश्चंस। और क्वेश्चन किससे, हम क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? हु, व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, इटीसी। ये सारे काम, सारे जो वर्ड है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए काम में आते हैं। जैसे हु ब्रॉट दिस चेयर। अब कोई तो आया है, कोई तो है जिसने काम परफॉर्म किया है, इस वर्क को परफॉर्म किया है, उसके बारे में जो हम पूछ रहे हैं, हु, यह जो हु है, ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये नाउन के स्थान पर प्रयोग हुआ है। कोई तो व्यक्ति लाया है चेयर को, उसके स्थान पे जो प्रयोग हुआ हु, ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो देखिए हमने आज आपको ये जो 5 प्रकार बताए। पहला हमने बताया था पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड हमने बताया था पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये जो 5 हमने प्रकार बताए हैं, आप आज इन 5 का स्टडी करेंगे, इनको लर्न करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। जो शेष प्रोनाउन है उनको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन अब आपको करना क्या है होमवर्क के लिए? कल मैंने आपको होमवर्क दिया था नाउन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैंने आपको होमवर्क चेक किया, आपने बहुत अच्छे ढंग से नाउन्स को आइडेंटिफाई किया, नाउन्स को कैटेगरी को भी शो किया है। कल ने एक पैराग्राफ लेंगे अपने किसी बुक का, इंग्लिश बुक का, और उसमें से काइंड्स को छोड़ देना, केवल प्रोनाउन को ही आइडेंटिफाई करना है आपको। क्योंकि जब तक हम पूरे काइंड्स को, पूरे टाइप्स को नहीं बताएंगे, तब तक टाइप्स के बारे में आप रहने दो। आपको केवल प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है कि उस पैराग्राफ में कौन कौन से प्रोनाउन यूज किए गए हैं, जिससे तुम्हें प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस हो सके, है ना? ठीक है ना? ये होमवर्क आपको दिया जाता है, जिससे आप कल कंप्लीट करेंगे, मैं चेक करूंगा। इट्स ओके।